एक रोचक दृश्य इस जमीन का और भी है। जो 3 चरण बचे हैं, वो स्वामी प्रसाद मौर्य का अचानक चुनाव के काल में, चुनाव प्रचार के काल में अचानक से इस्तीफा देना और सपा में ज्वाइन करना, वो एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम था। और उसके बाद स्वामी प्रसाद के बाद दारा सिंह चौहान और सैनी पिछड़े वर्ग के 2-3 और मंत्रियों ने भी योगी सरकार को छोड़ा। आनंद दुबे जी, वो जमीन आ गई जहां स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उस स्वामी मौर्य के जाने के बाद आरपीएन सिंह को कांग्रेस से ज्वाइन कराया, कुछ भरपाई हो जाए। लेकिन आरपीएन सिंह का प्रोफाइल बिल्कुल अलहदा है और स्वामी प्रसाद का प्रोफाइल बिल्कुल अलहदा है। भारतीय जनता पार्टी को क्या लगता है, स्वामी प्रसाद मौर्य डेंट करेंगे आपको इन चरणों में? नहीं, देखिए अमिताभ जी, मैंने पहले ही आपको बताया कि आज की जो स्थिति है उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों या दारा सिंह चौहान जी हों या ओम प्रकाश राजभर जी हों, ये अपनी सीट बचा लें, यही बहुत बड़ी चीज। अच्छा, जितने बड़े बड़े दावे ये कर रहे थे, इनके दावे 10 मार्च को जो है हवा हो जाएंगे और जनता इनको इस बात का एहसास करा देगी कि वोटों का ठेकेदार बनने की कोशिश उत्तर प्रदेश में मत करिए। उत्तर प्रदेश का जनमानस अब बदल चुका है, मैंने पहले भी बताया। खासकर पूर्वांचल की जो मैं आपको बात बता रहा हूं, पूर्वांचल की जनता इस बार बिजली पर वोट दे रही है, इस बार लॉ एंड ऑर्डर पर वोट दे रही है, इस बार उनको जो शौचालय मिला है, उनको जो घर मिला है, उनको मुझे ये बता दीजिए। आज इस पर बात नहीं करेंगे, इस पर फिर बात करेंगे। मैं एक सवाल सप्लीमेंट्री सवाल है, फिर वही एक सवाल मैं रफत फातिमा से पूछूंगा आरपीएन सिंह पर। अगर, अरे भाई रुको दादा, अभी रोको इनको, आरकवंशी को रोको अभी, जब मैं आऊं तब। आनंद दुबे, अगर इतना निष्प्रयोज्य थे, अनुपयोगी थे स्वामी प्रसाद मौर्य, तो उनको लिए काहे, और लिए तो फिर कुर्सी पे काहे बैठाए? अगर वो किसी लायक नहीं थे, उनकी कोई हैसियत नहीं थी चुनाव जिताने हराने की, खुद भी नहीं जीत सकते, तो फिर इतने लल्लू पंजू को तो कैबिनेट में नहीं रखा जाता है। नहीं, देखिए 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने सभी समाज के जो नेता हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़कर कार्य करना चाहते थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने शामिल किया और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रियता और प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर ये सभी लोग जो है लोग विधानसभा तक पहुंचे। लेकिन इस बार जो है ये अलग लड़का, इस बार ये अलग जाकर, और जिस तरह की राजनीति इन लोगों ने की है, इनको अपनी वस्तु स्थिति का मूल्यांकन हो जाएगा, इनको ये समझ में आ जाएगा। आरकवंशी जी को रोको, ये सबके बीच में बोलने लगते हैं, रोकिए इनको। मैं आप समझ गया आनंद जी, आप ये कहना चाह रहे हो जितने भी दल आए, चाहे ओम प्रकाश राजभर आए हो, चाहे स्वामी मौर्य आए हो बीजेपी में, वो सब लोग मोदी जी के बड़े कद का लाभ लेने आए। आप उनसे कोई लाभ मिलेगा इस आशा में नहीं थे। अगर ये तो फिर ये बात अटपटी है, ये हजम नहीं होगी, क्योंकि एक मिनट सुन लो, अरे बात सुन लो, अभी पूरी बात सुन लो। ओम प्रकाश राजभर से अलायंस का विचार अमित शाह जी के मन में आया था, तब ओम प्रकाश राजभर के पास 1% वोट था कुल, कोई बड़ा पार्टी थोड़ी थी, और उससे पहले कभी जीते नहीं थे। लेकिन अमित शाह ने कहा कि 1% भी ठीक है, क्या बुराई है, तब अमित शाह चल के गए थे और एक ज्वाइंट रैली हुई थी। ये बात है, सच है ना? तो मैं इसी बात को लेके पूछता हूं कि कल तक वो आदमी महत्वपूर्ण था, आज बता दिया, बोला किसी लायक ने भगा दिया हमने। आनंद जी, नहीं, देखिए हमने किसी को नहीं भगाया। जिन लोगों को लगा कि उनके हितों की पूर्ति जिस हिसाब से वह सोचकर आए थे भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो पा रही है, उनकी दाल यहां नहीं गल पा रही है, उनको लगा कि अब हमें कोई ठिकाना दूसरा तलाश लेना चाहिए, उन्होंने दूसरा ठिकाना तलाशा और वो जहां गए हैं, उन्होंने उनको स्वप्न दिखाने की कोशिश की, उनको ये बताने की कोशिश की कि 2017 में हम बहुत बड़ी भूमिका में थे, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। अखिलेश यादव जी को भी लगा कि ये लोग जो है
जो भाजपा छोड़ के हमारे यहाँ आ रहे हैं, ये हमको सत्ता के सिंहासन पर बैठा देंगे, लेकिन इस बात का फैसला तो 10 मार्च को जनता कर ठीक, 10 देगी। मार्च को होगा। ये लोग अपनी रफत जिंदगी फातिमा, चाहते हैं कि एक नहीं। सवाल आपसे, आरपीएन के जाने के बाद से कांग्रेस को इस इलाके में नुकसान होगा, या आपका भी जवाब वही होगा जैसे दूसरी राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी ने कहा कि नहीं नहीं भाई, ये तो सब लोग आते रहते हैं लेकिन हम तो बड़ा जहाज है टाइप का? नहीं, देखिए अभी नुकसान और फायदे की अभी हम नहीं समझ सकते इस चीज को, क्योंकि जाहिर है बड़े नेता था हमारी पार्टी का, और कुछ सोच विचार के उन्होंने अपना, उनका व्यक्तिगत फैसला था, वो चले गए। अब वहां पे क्या रिजल्ट होगा 10 मार्च को, क्योंकि वहां पे और भी हमारे नेता हैं, वहां पे मजबूती से लड़ रहे हैं, तो हमें लगता है कि जो अब ये तो जनता ही फैसला करेगी कि किसको सराखों पे बैठाना। एक बात बताओ, एक बात मैं बहुत विनम्रता से आपसे निवेदन करूं, सब मामलों में जनता ही 10 मार्च को फैसला करेगी, तो एक काम करें 10 मार्च सुबह 9 बजे तक के लिए टीवी बंद कर दें, चैनल नहीं 9 बजे खोले, जब जनता फैसला करे उसका फैसला सुना दें। नहीं, आपको तो सुनना है ना, फैसला तो जनता करेगी। आपका आकलन देखना है कि क्या होता है। जब किसी लल्लू पंजू को ज्वाइन कराओ तो इतना ढोल पीटो के कान फट जाएं, और जब कोई बड़े से बड़ा आदमी छोड़ जाए तो कहते कुछ नहीं, इनका कोई अस्तित्व नहीं था, ये बेकार थे, बेकार थे। अमिताभ जी एक बात और हम कहना चाहेंगे, आपके पैनल में ही निषाद पार्टी के जो प्रवक्ता है शिखर अग्रवाल जी बैठे, ये भारत की खूबसूरती है, निषाद पार्टी का प्रवक्ता शिखर अग्रवाल जी बैठे हुए। हाँ। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हम जाति के आधार पर भारत को नहीं देखते। भारत एक बहुत खूबसूरत देश है, वहां सब समागम है हर जाति का। तो हमें लगता है हम लोग, मेरी अपनी भी ये विचारधारा है कि हम सबको साथ लेके चलते हैं, और सब जितने भी जाति और धर्म है सबकी इज्जत करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी है कि निषाद पार्टी का प्रवक्ता हमारे साथ शिखर अग्रवाल जी हैं। रफत फातिमा, इससे आप समझ सकते हैं। सुन तो लो भाई, अब छोड़ो, खैर इस बहस में कब पढ़ेंगे तो बहुत रात हो जाएगी। उमा शंकर दीक्षित, शीला दीक्षित के ससुर, ठीक, उन्होंने मुझसे कहा एक बार कि जवाहरलाल के समय से और इंदिरा गांधी के समय तक वो छोटे नेता नहीं थे, ठीक, आज तो यूपी में जितने टहल रहे हैं उनसे तो कई गुना बड़े थे उनका प्रोफाइल, ठीक ना। वो जिन कमरों में बैठते थे वहां तो अभी मेरे ख्याल से लोग मोहसिना जी के अलावा, नरेंद्र तिवारी के अलावा कोई गया भी नहीं होंगे ज़्यादा लोग, ठीक। उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री पता क्यों जीते, क्योंकि पंडित जी ने दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण है इसका एक ट्रियो बना दिया था कांग्रेस के, और जब तक वो चला तब तक कहीं कोई संकट नहीं रहा। ये व्याख्या हमसे बैठ के की थी उमा शंकर दीक्षित ने। इसलिए मैं कहता हूं हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। अब आप लोग आते हो, पता लगा भी 2 साल पहले पार्टी में आए और बता दे बोले अग्निहोत्री जी ने, आप समझ नहीं पा रहे, हम तो राष्ट्र का निर्माण में लगे हुए। अरे दादा, हमको पता नहीं है अध्यक्ष कैसे बनता, महामंत्री कैसे बनता, टिकट कैसे होती है। हमने प्रदेश चलाने वाले, रुको भाई, प्रदेश चलाने वालों को कहते सुना कि अग्निहोत्री जी पहले पता होता तो इसको याद दे जाओ। अब 2 तो कुर्मी नहीं लड़ाएंगे आसपास, वो भी राष्ट्र निर्माण में रहते हैं। वो कहते नहीं यहां गडरिया टिकट कैसे दे दें, यहां तो वोट ही नहीं उसका। ये वो भी राष्ट्र निर्माण में रहते हैं। इसलिए कुछ कुछ सच्चाई मान लो, आपकी जात खुश होगी भाई,